नीतीश और पीएम मोदी की मीटिंग हुई और इसमें ये चर्चा तेजी से चल रही है कि जो है निशांत कुमार पे कुछ बात हो रही है, कुछ रिप्लेसमेंट जैसी बात या उनको पॉलिटिक्स में लाने की बात हो रही है। तो निशांत कुमार तो इंटरेस्टेड दिखते नहीं है, बार बार ये बातें कैसे आ जाती हैं? जदयू के कुछ सोर्स भी ये बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ों पे बात हुई है, और क्या है इन बातों में, कितना दम लगता है आपको? देखिए अंकित जी, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, कई बार राजनीति में व्यक्ति अपनी चाहत से नहीं आते हैं। हम्म। कई बार उनको परिस्थितियों के कारण भी राजनीति में आना पड़ता है, और हमारे सामने कई से एग्जाम्पल्स हैं इतिहास में। हम्म। इंडिया की राजनीति में सबसे बड़ी इशू आप बोल सकते हैं, सबसे कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हम्म। आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप लेफ्ट को छोड़ दीजिए, कोई एक ऐसी हम्म। पार्टी नहीं है पूरे देश में जिसने अगर अपनी पार्टी को अगली पीढ़ी को नहीं सौंपा हम्म। तो सरवाइव कर पाई, है हम्म। ना। आप अक्रॉस एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिस जिस पार्टी ने अगली पीढ़ी को सौंपने में हम्म। पार्टी को देर की या कोई दिक्कत हुई, पार्टी खत्म हो गई। आप हम्म। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी फ्लरिश कर रही है, लेकिन बीएसपी का हाल देख लीजिए। हम्म। आप अब डीएमके का हाल देख लीजिए, कितने अच्छे से फ्लरिश कर रही है, आईडीएमके की हालत खराब हो गई है ना। हम्म। आप जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आप पूरे देश में देख लीजिए कि, तो एक प्रकार से वो कैरेक्टरिस्टिक टीएमसी फ्लरिश कर रही है कि पता है अगला अभिषेक बैनर्जी जी। है ना। बीजू जनता फ्लरिश की क्योंकि पता था अगला नवीन पटनायक आ गए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वोटर्स भी पार्टी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसी फैमिली से, हम्म। राइट। हम्म। तो सूनर और लेटर, देखिए ये क्वेश्चन इफ का नहीं है कि निशांत राजनीति में आएंगे कि नहीं, ये हम्म। क्वेश्चन व्हेन का है। उसको आप टाल सकते हैं, आज कर सकते हैं, 6 महीने बाद, चुनाव के पहले जैसे चर्चा चल रही थी, ठीक है चुनाव बीत गया, और हम्म। 6 महीने टाल सकते हैं, साल भर टाल सकते हैं। लेकिन अगर वो राजनीति में नहीं आए हम्म। तो पार्टी का बचना मुश्किल हो जाएगा। और ये सिर्फ बाहर के लोग नहीं, उस पार्टी के भीतर भी हर व्यक्ति जानते हैं। उनके जितने जितने दूसरी पंक्ति के नेता हैं, आप देख लीजिए पिछले 6 महीने में उनके बयान, चाहे अशोक हम्म। चौधरी हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी हो, जितने भी हैं, सब एक ना एक बार कह चुके हैं, संजय झा हो, सब कह चुके हैं कि निशांत को हम्म। राजनीति में आना चाहिए। और ये हम्म। क्यों कह चुके हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि उनमें से किसी को भी पब्लिक हाँ। पार्टी के फेस के तौर पर, नेता के तौर पर एक्सेप्ट नहीं नहीं। करेगी। वो किसे क्या एक्सेप्ट मैं इस करेगी? चीज़ को ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं कि जब मैं अपने स्कूली दिनों में, कॉलेज के दिनों में पढ़ता भी था, तो ये कुछ प्रोफेसर्स भी चर्चा करते थे और भी कई राजनीति के जानकार कहते हैं कि जब हम कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो उसके साथ एक चीज़ है जो अंतिम सत्य यह भी माना जा सकता है कि वहाँ पे अभी तक इतना भरोसा कोई डेवलप हो नहीं पाया कि नेहरू गांधी परिवार जो है उससे अलग कुछ जाए। कई बार एक्सपेरिमेंट्स हुए लेकिन फाइनली संभालता वही परिवार है। यही वजह है कि चाहे फिर वो राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, ये कनेक्शन बार बार बढ़ता जाता है क्योंकि उस पार्टी से जो कनेक्टेड लोग हैं उनको भरोसा उसी परिवार पे है। नहीं, मुझे इनफैक्ट उल्टा है अंकित जी। देखिए, हाँ। ये इसलिए मैं उसको प्रॉब्लम बोल रहा हूं भारतीय राजनीति की। हम्म। पार्टी के कार्यकर्ता तो समझ भी जाते हैं, क्योंकि आप नेता के साथ काम कर रहे हैं तो उनकी, वो कितना सशक्त हैं, क्या इनकी दिक्कतें हैं, वो सब समझते हैं। कांग्रेस के अंदर तो वो जो 23 नेता थे, G23 के, इन्होंने लिखा ही पत्र इनफैक्ट कि नई लीडरशिप आनी चाहिए। लेकिन आम वोटर, मुझे लगता है वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम हम्म। आज भी लोगों के उस पुराने नाम पर वोट देते हैं। हम आज भी इंदिरा गांधी के नाम पर वोट देते हैं। आप गांव में जो गए होंगे बिहार के इलेक्शंस में, तो आज हम्म। भी कांग्रेस को वोट पड़ता है क्योंकि उनके पिताजी इंदिरा गांधी को वोट देते थे, तो बच्चे आज भी दिए जा रहे हैं। हम्म। तो जो कोरिलेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आप एलजेपी का एग्जांपल देख लीजिए। एलजेपी हाँ। जब टूटी तो उसके सारे सांसद, उसके पार्टी के पदाधिकारी चले गए पशुपतिनाथ पारस जी के साथ, है ना। चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए, दोनों ने नई लेकिन नई पार्टी जनता बना ली। चिराग के साथ रही। एग्जैक्टली आज देखिए, आज किसके साथ आइडेंटिफाई करती है जनता पार्टी? चिराग के साथ। हम्म। तो ये वोटर की कैरेक्टरिस्टिक है, और ये जितने जदयू के नेता है वो भी समझते हैं, नीतीश जी भी समझते हैं बहुत अच्छे से। हम्म। मुझे लगता है सूनर और लेटर, ये मैं मानता हूं कि नीतीश जी कभी ये चाहेंगे नहीं प्राइमा फेसी, कि क्योंकि हम्म। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, करप्शन के खिलाफ लड़ी, और कुछ चीजों में उन्होंने बहुत प्रिंसिपल स्टैंड लिए हैं। तो अपनी हम्म। लेगेसी के तौर पर वो नहीं चाहते हैं कि वो एक धब्बा लगे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर नहीं किया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो बड़ी, बहुत बड़ी वो एक दुविधा आ चुकी है, जिसमें एक तरफ खाई एक तरफ गड्ढा है।